हाय एक्वेरियस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये रीडिंग आपकी मार्च मंथ की रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्वेरियस सन मून एंड राइजिंग आपके लिए कैसा रहेगा मार्च मंथ? एक्वेरियस के लिए मार्च मंथ के क्या मैसेजेस है? वी हैव स्कॉर्पियो, वाओ। एंड वी हैव प्लूटो, ओ माई गॉड। बी रेडी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, बी रेडी। ये फीनिक्स की तरह आप राइज करने वाले हो यहाँ पे। जैसे कैसे मिस्टिकल सा बर्ड होता है, राइट? आपने अगर हैरी पॉटर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि फायर में से फिर वो एशेस में से वापस बर्थ लेता है, सो वैसी एनर्जी है। पुराने सारे फाउंडेशंस टूटने वाले हैं, नए फाउंडेशंस फॉर्म होने वाले हैं, न्यू रीबर्थ एंड चेंज। यू नो यहाँ पे भी वही है, स्कॉर्पियो के साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन है। थोड़ी सी सीक्रेटिव एंड मिस्टिकल, मैजिकल, मैग्नेटिकली चार्मिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील होगी आपको इस मंथ में। सो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना, मेडिटेशन वगैरह करना, ठीक है। थोड़ा सा आई डोंट नो, थोड़ा सीक्रेटिवनेस आप रखने वाले हो लोगों से भी, ठीक है। इट्स लाइक जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो मे बी आप सबको नहीं कहोगे। और यहाँ पे वी ऑल्सो हैव द स्नेक, राइट? सो या स्नेक इज़ ऑल्सो अबाउट डीप हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पुराने सारे जो थॉट्स एंड पैटर्न्स हैं आपके, वो सब कुछ यहाँ पे आपका रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि आपको नए तरीके से ज़िंदगी जो है वो जीनी है। आपके पुराने थॉट्स और आइडियाज़ अब आपको सर्व नहीं करते, ठीक है। ये कुछ लोग भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी एनिमल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए, एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से एक्वेरियस फॉर मार्च। ओके, जिस तरह से ये पलटा है ना, मतलब आई थिंक ये आना चाहता था। और मे बी डॉग्स काफ़ी अट्रैक्टेड होते होंगे आपसे, या तो काफ़ी आपको पसंद होंगे, या तो कोई फ्रेंड हो सकता है आपका बहुत ही लॉयल सा, जो आपको हेल्पफुल एडवाइस दे। यहाँ पे है टाइगर विथ फायर, वाओ। यहाँ पे रिलेशनशिप्स एंड लव की भी बात है। आई चूज़ टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज़ माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माइटी फोर्सेस कम टू माई एड। सो येस, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। और वो भी माइटी, मतलब कि यूनिवर्सल फोर्सेस। आप अनस्टॉपेबल हो और आपका जो पैशन है वही आपका पावर है। सो क्या पैशन है आपका वो देखना है, और बोल्ड एंड ब्रेव होके आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, ठीक है। यहाँ पे है डॉग। टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन, माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड इंस्पिरेशन, आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड। यप, आप एक्चुअली बहुत ही लॉयल फ्रेंड हो, दूसरों को भी आप काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हो। लव जो है आपका अनकंडीशनली फ्लो होता है। इट्स लाइक आपका बहुत ही प्योर हार्ट होने वाला है, मतलब है ऑलरेडी, तो ये और भी नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। मतलब कि जिस फ्रेंड की तलाश होती है ना लोगों को, वो फ्रेंड आप उन लोगों के लिए बन सकते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके बारे में। सो इसको कभी जाने मत देना, ठीक है। आपकी एनर्जी एंड एंथुजियाज़म भी दूसरों को इंस्पायर करती है, ठीक है गाइस। सो या खुश रहो। आई थिंक आप ये चीज़ करने वाले हो, ओके। आप एक्चुअली अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करोगे इस मंथ में, और ये बहुत अच्छी बात है, ओके। आई मीन कम ऑन, आपकी रीडिंग में कार्ड्स किस तरह पलट रहे हैं ना, दिस इज जस्ट, या वी हैव द डेथ एंड द 10 of Wands एंड द 10 of Cups। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंड जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहीं आने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में। मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, सो आई डोंट नो। करियर एंड एजुकेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। 10 of Cups था जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स सी, अगर आता है तो मैं लेती हूँ, ठीक है। करियर एंड एजुकेशन, ओ माई गॉड गाइज, व्हाट्स हैपनिंग इन योर रीडिंग? आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज है, डिवाइन, आई डोंट नो, आपके एंजल्स आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मे बी आप शायद सुन नहीं रहे हो। अगर आप नहीं सुन रहे हो अपनी एंजल्स की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ या अपनी इंट्यूशंस या इवन आपकी ड्रीम्स, तो आपको शायद सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। या नाउ लेट्स सी आपके करियर एंड एजुकेशन या फाइनेंसिस में कैसा रहेगा ये मंथ। या वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द हेरोफेंट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो है वैसे तो काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड्स है दोनों, लेकिन करियर में और इसमें भी आए हैं तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू ऑफर हो सकता है जो आपको मिल सकता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है जो आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुश करेगी। और यहाँ पे रेनबो है, फेरीज है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट? या आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो आपसे क्या मांग रहा है, आपको वही करना है, इसलिए वो पैशन की बात आई थी विद द टाइगर कार्ड ऑल्सो, राइट? यहाँ पे है हर्मिट एंड द हेरोफेंट। सो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंथ। ये तो मेरा पूरा स्टडीज़ का मंथ है, भर भर के। जो स्टूडेंट्स हैं
बी रेडी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कोई टीचर या मेंटोर मिल सकता है जो आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ें सिखा सकता है। किसी चीज़ का आंसर या प्रॉब्लम या सोल्यूशन था जो आपको अब तक नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस इट्स लाइक बहुत ऑन पॉइंट होने वाली है। मतलब कि एक चीज़ पे आप काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो जब तक आप वो काम पूरा नहीं करोगे ना, आप उस चीज़ से हटने नहीं वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक आपकी जो ब्रेन है ना, बहुत क्यूरियस होने वाली है इस मंथ में आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये कुछ भी हो सकता है। ये मैंने करियर एंड उसमें निकाला है, इवन फाइनेंसेस में। सो मे बी कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशंस, लीगलिटीज़, फाइनेंसेस को लेकर कुछ चीज़ें आपको आंसर्स मिल सकते हैं, उनको लेकर आपके कोई सवाल थे तो। एंड बहुत ही डीप डाइविंग करने वाले हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप डाइविंग है। मतलब क्या है भाई, क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हो पता नहीं, लेकिन करने वाले हो आप, ठीक है। इस वजह से आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ेगी। आपकी जो एक न्यू साइड में भी आपको पता चल सकती है कि हाँ भाई, ये सब मेरे में है, ये क्वालिटीज़। यहाँ पे जिस तरह से बुक्स है बहुत सारी और ये लिख रही है ये लड़की, राइट, अपनी इसमें बैठ के। कुछ लोग राइटर्स हो सकते हो, ऑथर्स हो सकते हो, कुछ लिख सकते हो, मे बी ऐसे काम में हो सकते हो आप लोग, क्रिएटिव फील्ड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनली लर्निंग है, या एंड फाइनेंसेस में भी आई डोंट नो, लेकिन इट्स अ वेरी लर्निंग ओरिएंटेड टाइम एंड इवन न्यू अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंसेस, फाइनेंशियल मैटर्स में भी कुछ कोई हायर अथॉरिटी के साथ मिलके आप कुछ कर सकते हो, आई डोंट नो, लेकिन कुछ है यहाँ पे लीगल चीज़ें हैं। मतलब कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप फाइनेंसेस को लेके ही कुछ कुछ डीलिंग कर सकते हो, आई डोंट नो व्हाट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है इवन, या आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोग, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा एक्वेरियस मार्च मंथ। वाओ, वी हैव द जस्टिस कार्ड। मैंने यहाँ पे लीगल चीज़ों की बात की थी और यहाँ पे ये आया है। दिस इज़ अ वेरी क्या कहूँ, ये जो आई डोंट नो, ओवरऑल ये मंथ ही आपका थोड़ा ना, सी वी हैव द हर्मिट अगेन। या आपकी खुद की सोल सर्चिंग भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आपका सोल आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे जस्टिस आया, सो मैंने जैसे लीगलिटीज़ की बात की थी। थोड़ा सा ना यहाँ पे एक मूविंग ऑन वाली एनर्जी है, मे बी कहीं से कुछ आई डोंट नो लीगल इश्यूज थे तो उसमें आप आगे बढ़ने वाले हो, मतलब कि आपके फेवर में ही होगी, लेकिन हाँ इट्स लाइक कहीं से आप मूव ऑन कर रहे हो और किसी नई डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आपका ट्रैवल भी यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई विथ वन मोर कार्ड, ठीक है। ये क्या है, किस बारे में, लेट मी सी। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, सो समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ एंडिंग है और एक ये काफ़ी आई डोंट नो बैलेंस्ड और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों की मुझे, ठीक है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर एक्वेरियस इन मार्च, व्हाट एल्स वी हैव। आपके पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के। या वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली, एंड वी हैव द सन, वाओ। और आप इट्स लाइक बहुत टाइम से मे बी आप फंसे हुए थे किसी चीज़ में, स्टक थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जैसे कि ये लड़का बैठा हुआ है अपने इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए, गार्डेड एनर्जी में है काफ़ी ये। या सो इट्स लाइक मे बी आप कुछ प्रोटेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे थे। मे बी आपको डर लग रहा था कि ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे सीक्रेट्स भी काफ़ी रख रहे थे, अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप होके बता भी नहीं रहे थे अपनी चीज़ों को। और यही चीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। दिस इज़ लाइक कि फाइनली यू आर एबल टू मूव इन अ कम्प्लीटली वो एक बेटर डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, ये आपका कार्मिक जस्टिस है बहुत बड़ा। मे बी कर्माज है जो आपको आपके जो फ्रूटफुल कर्माज है वो मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड सन आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मे बी हर्ट से गुजरे हो पास्ट में। आपका जो हार्ट है वो हील हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक या आपने जो भी हार्ट ब्रेक फेस किए हैं ना, उससे आप हील होके बाहर निकलोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सन की एनर्जी से बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत खुश होने वाले हो एंड इट्स लाइक ये जो हैप्पीनेस है ना, आप लोग शायद सोच रहे थे मे बी कि आप ये डिज़र्व करते हो या नहीं, या आपको ये मिलेगी कि भी या नहीं मिलेगी, मे बी आई डोंट नो, मुझे बहुत ही वैसी वाइब्स आ रही है। लेकिन आपको ये प्यूरिफिकेशन हो रहा है बहुत बड़ा आपकी लाइफ का, ठीक है।
या यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है कुछ तो, जो कि आप इट्स लाइक लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड थिंग एंड कम्प्लीटली ये न्यू बिगिनिंग है। फुल मून एंड सन की एनर्जी है, सो सन एंड द मून। कुछ लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जर्नलिंग करके या चीज़ों को लिख कर अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस में भी आपने दी है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने 10-10 देखा कैमरा में, ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सके हो। मे भी आपने खुद भी बहुत मेहनत की है, ठीक है। लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में क्या आता है एक्वेरियस। वाओ, वी हैव द 3 ऑफ कप्स हियर। सेलिब्रेशन फाइनली, या फाइनली देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। यहाँ पे है हैंग्ड मैन। यप, डेफिनेटली आप थे स्टक। आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ 1 साल हो गया या तो 12 साल हो गए जो इस साइकिल में फंसे हुए थे, मे बी इस डायरेक्शन में कि क्या होगा आगे। कुछ लोगों की बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में ये कार्ड आया है। सो येस, यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों की हो रही है। कुंडलिनी एक्टिवेशन, चक्रास, आई डोंट नो, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, फ्लेक्सिबिलिटी, एक सैक्रिफाइस भी बहुत किया है शायद आपने। इस सैक्रिफाइस का फाइनली आपको फल मिल रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। या दिस इज़ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन की एक वो मे भी आपको दूर से थोड़ी वो ये कहा जा रहा है कि हाँ, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेलिब्रेशन एंड अपने आप को सेलिब्रेट करो। अपने सोल फैमिली से आप मिलने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे सोल ट्राइब की एनर्जी है। इट्स अ वेरी, आई थिंक बहुत ही हैवी एनर्जी है, ठीक है। मे बी आपने कुछ ऐसा हैवीनेस सब बहुत टाइम से फील किया है और फाइनली ये शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगे कि अरे ये होगा या नहीं होगा, वो होप्स आपने छोड़ दिए थे मे बी कुछ लोगों ने, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आपको यही कहा जा रहा है कि होप्स को कभी खोना नहीं चाहिए, ठीक है। अपनी हीलिंग करते रहो और ऐसे कम्युनिटी और ऐसे लोगों से जुड़ो जो एक्चुअली आपको अपनी हीलिंग और आपकी हैप्पीनेस की तरफ लेके जाए, ठीक है। आपका इनर चाइल्ड हैप्पीनेस यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको लिटरली अपना सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ यहाँ पे वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अपने आप को किसी से कम मत समझो और कंप्लेन मत करो। रादर देन कंप्लेनिंग आप उसका सल्यूशन ढूंढो और आपको मिलेगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। या कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांजिशन की भी एनर्जी है। इट्स लाइक कि शांति से ही स्लोली एंड स्टेडली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है ना, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके नए लोगों के साथ बिल्ड होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही हैप्पी वाइब्स है जो मुझे सन के साथ आ रही है फाइनली। इट्स लाइक आप यही कहने वाले हो, यहाँ पे भी 3 लोग हैं और यहाँ पे भी 3 लोग हैं, राइट। और यहाँ पे कैसे सब कुछ सजाया हुआ है। सो इट्स लाइक आपकी हार्ट, आपकी सोल फाइनली ऐसे लोगों की तरफ आपको लेके जा रही है, ठीक है, जो कि आपके खुद के अपने हैं, ओके। So now let's see what else we have Aquarius for March month. Yeah, we have protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. आपका कॉर्ड कटिंग हो रहा है डेफिनेटली। पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की एंडिंग हो रही है। आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आपको भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में, तो आपको भी एंड करना है, ठीक है। उसमें आगे नहीं बढ़ना है जो कि टॉक्सिक था। ये कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिक इश्यूज़ या एडिक्शंस भी हो सकते हैं आपके खुद के, ठीक है। इट्स लाइक कि आपको अपना जो स्ट्रेंथ और पावर है वो तभी मिलेगा जब अपने पास्ट पैटर्न से बाहर निकलोगे। और यहाँ पे है, या वी हैव द इमरामा विद द जर्नी कार्ड। सो आपको कहीं अगर जर्नी करने की ज़रूरत है किसी टेम्पल में या कुछ ऐसी पास्ट प्लेस पे जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको फील हो रहा है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाना। आपको कहीं तो है यहाँ पे जर्नी या ट्रैवल की बात, ओके। ये इवन इंटरनल ट्रैवल या ट्रांजिशन की भी बात है, ओके। जैसे मैंने पहले कहा था यहाँ पे स्कॉर्पियो में और वो प्लूटो भी आया था, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज एंड ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू एक्वेरियस इन मार्च। वी हैव हिडन डेप्थ्स एंड वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो येस, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद ही नहीं पता। वो डेप्थ्स आप लोग फाइंड करने वाले हो, जो हिडन था वो बाहर आने वाला है, ठीक है। कुछ भी डीप डाइविंग की यहाँ पे एनर्जी है और
आपको भी कहा जा रहा है कि सरफेस लेवल पे नहीं, डीप में जाके देखो, अपने अंदर अपनी सोल की गहराई की सच्चाई देखो क्या है वो, ठीक है। कोई पास सीक्रेट मेमोरी या कुछ ऐसा था वो बाहर आ सकता है। जो भी ये हिडन था ना वो बाहर आएगा, एक्सपोज होगा, ताकि आप फ्री हो सको फाइनली उसमें से। और यहाँ पे तो लॉस्ट एंड फाउंड आया है, सो आपकी कोई चीज़ जो खो चुकी थी वो आपको फाइनली वापस मिलेगी। ये कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, मनी हो सकता है, कुछ भी जो आपको याद भी नहीं था कि आपने कहीं भूल के रख दिया था, वो आपको मे भी वापस मिलेगा बहुत ही ब्यूटीफुल बेटर फॉर्म में। आपकी फेरीज, आपके एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे क्या है, या विश वाइजली योर विशेज़, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps to make your dreams come true। आपकी विशेस पूरी हो सकती है, आपको बस कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लो और अपनी विशेस को वाइजली यूज़ करो। अच्छी चीज़ों, अच्छे थॉट्स रखो और जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो पूरा हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, ठीक है। अपने लिए क्रिस्टल्स या ऐसा कुछ ले सकते हो, काउंसलिंग भी ले सकते हो। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, जिस काउंसलर के साथ, उसको थोड़ा रिव्यू देखो, उनका चेक करो और फिर अपनी काउंसलिंग आप हीलिंग थेरेपी वगैरह कर सकते हो। सो या गाइज, ये आपके ओवरऑल मैसेजेस थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।